Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब हाजियों का हज कबूल फरमाए। और मैं ज़रा हज की दुआ पढ़ लूँ बस, फिर हम लोग व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका लब्बैका ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्का ला शरीका लक। हमेशा की तरह जो है वो व्लॉग मैं कॉफ़ी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शदीद गर्मी है। और इसके अलावा ये वाले जो व्लॉग हैं ये मैंने 2 दिनों के मर्ज करके बनाए हैं और सारा टाइम ईद के ही काम कर रहे थे हम लोग। ईद के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जो है वो कुछ मेहमान भी आ गए थे तो उनके लिए भी प्रिपरेशन चल रही थी। और कुछ तैयारियाँ जो ईद के पहले के लिए रखी हुई हैं और कुछ बाद के लिए। और ये जो मीठा है ये इसलिए हम लोग लेकर आए थे क्योंकि हम लोग बकरा जिस दिन ले आए थे तो फिर भाई बाहर से जो है वो थोड़ी सी पेस्ट्रीज भी लेकर आए थे। और मैं आप लोगों को बकरे दिखाती हूँ। ये रहे बकरे माशाल्लाह। और ये भाई ने बड़े दिल से बड़ा टाइम लगा के ढूंढ के लिए। और इनको हम लोगों ने ना पंखे के नीचे बांधा था क्योंकि गर्मी शदीद है। तो बस यार बहुत बुरा हाल है। तो जानवरों का तो खैर क्या ही फिर हाल है। इनकी सारी खिदमत जो है ना वो 2 लोगों ने की है। एक मेरे भाई ने की है और एक हमारी जो सम्मो है उसने की है। सारी की सारी मेहनत इन 2 बंदों ने की है। सम्मो ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इनके ऊपर, इनकी सफाई का ख्याल करना, इनको ऊपर लेके जाना, इनको नीचे लेकर आना। ज़्यादा टाइम ये वैसे नीचे ही थे। अच्छा जी, ये जो 2 प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था और इसको रिसीव किया है। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट। और ट्राई करके मैं देखूँगी कि कैसा रिज़ल्ट आता है कैसा नहीं। एक टिंट है और एक लिप बाम है। और इनका लिप बाम मुझे अच्छा लगा है और जो इनका टिंट है वो भी ठीक है, बस मुझे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगा लेकिन नॉट बैड। जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनसे थोड़ा फेस ख़राब होने का, स्किन ख़राब होने का थोड़ा सा ख़तरा होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी जो अब हैं वो इतने भी ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन स्टिल ये होता है कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर मुझे इनके मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आए तो मैं शेयर कर दूँगी रिव्यू आप लोगों के साथ, अगर ना किया तो समझ जाइएगा। और बाकी ये हानीन को मैं बिस्किट दूध में डाल के खिला रही थी और आप देखिएगा कैसे खाती है माशाल्लाह। ये खाने से पहले इसको देख लें कितनी क्यूट सी कपड़े इसके सब अच्छा है। और अब ये बाद में देख लें। और इतना ज़ोर लगा के खिलाना पड़ता जिसका हिसाब नहीं। फिर उसके बाद नाइयाँ शाइयाँ करके मुंह साफ़ करवा के लेकर आए। फिर जनाब मोहतरमा बहुत थक गई थी तो सो गई और एकदम परी से लग रही है ना माशाल्लाह। और परसों जो है वो हम लोग थोड़ा ईद की शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए गए थे बेसिकली, लेकिन फिर डॉलर स्टोर हम लोग चले गए थे। और डॉलर जो हब है वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली थी, हालू की ले ली थी ज़्यादा चीज़ें। और बाकी मेरे लिए दत्ता ने वैसे ही उठा लिया था, स्ट्रॉ उठाया था। मुझे स्टील का स्ट्रॉ चाहिए था लेकिन उसने प्लास्टिक का स्ट्रॉ पता नहीं क्यों उठा लिया। और मुझे कहती आप थोड़ा पहले तो यही यूज़ करें। अच्छा, ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है ये ईद के लिए लिया है डेफिनेटली, क्योंकि ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं तो इसलिए सारी चीज़ें ली थी। इसके अलावा डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस की भी शदीद ज़रूरत थी, वो लेकर आए। और जो है सफाई का सामान, हाँ ईद पे सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा करनी होती है तो इसलिए वो सारी चीज़ें लेकर आए थे हम लोग और ख़त्म भी हुई थी। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों के बाद चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये है गंडोला जो कि मैंने बनाया था। ये मैंने बनाया है ताकि ईद के बाद जो है वो मैं खाती रहूँ और मुझे बनाना ना पड़े, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख लिया था। अच्छा, ये मैंने ट्राई किया, ये बहुत हेल्दी रेसिपी होती है गंडोला की। तो इसमें ये होता है कि अगर कुछ लोग डाइट पर हैं या डाइट पर नहीं है, वो वैसे ही हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सारे नट्स जाते हैं, ओट्स जाते हैं। मैंने थोड़े से इसमें कोकोनट भी डाला था ग्रेट करके और हनी वाटर डाल के मिक्स करके इसको मैंने बेक कर दिया था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी बकरों को देखने। जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन के लिए जो है वो हम लोगों ने बकरे ऊपर भी रखे थे। और फिर साथ में मैंने सोचा ज़रा आसमान की भी वीडियो बना लूँ क्योंकि मुझे आसमान और परिंदे देखना शदीद पसंद है, बहुत ही थेरेप्यूटिक लगता है मुझे। इसके अलावा जो है वो ये गंडोला जब रेडी हो गया था तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे इसको मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था, योगर्ट में उसको मिक्स किया था। अब चलते हैं जी एक और रेसिपी की तरफ। ये जो है वो भाभी बना रही थी चिकन रोस्ट और साथ में चावल जो है उन्होंने भिगो के रखे हुए थे।
चलें, ये तो जी भाभी बना रही थी, लेकिन मेरा दिल था सिनेमन रोल्स खाने का, बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा था मैं घर पे ही बनाऊंगी, खाएंगे हम लोग। तो मैंने जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इंस्टेंट यीस्ट चाहिए होता है, ये कहीं से भी मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल होता है किसी भी स्टोर पे। इसके अलावा जो है वो आइसिंग शुगर चाहिए होती है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो चीनी होती है उसको ग्राइंड कर लें, बस वो आपकी आइसिंग शुगर एक तरह से तैयार हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ब्राउन शुगर चाहिए होती है, और ऑब्वियसली सिनेमन रोल्स हैं तो सिनेमन पाउडर चाहिए होता है। अच्छा जी, सिनेमन रोल ज़रूर है, लेकिन सिनेमन रोल्स में ना एक चीज़ बड़ी क्यूट होती है कि सबसे कम जो चीज़ जाती है वो खुद सिनेमन ही होता है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है डेफिनेटली उसका, तो सबसे कम सिर्फ आधा टीस्पून जो है उससे गुजारा हो जाता है अगर आपने 4-5 बनाने हैं। ये मैं जो है वो सारी चीज़ें डिब्बियों में डाल के रख रही थी। फिर उसके बाद मैंने डो तैयार कर लिया था। डो तैयार करने के बाद जो है वो मैंने आधा घंटा उसे रेस्ट दी थी। फिर उसके बाद ये बाद में जब निकाल के मैंने उसको जब मैंने उसको नीड करना था तो तब मैंने उसमें और जो है वो फ्लावर ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत पतला सा तैयार होना चाहिए आपका जो डो होता है। इसको बिल्कुल भी सख्त नहीं रखना होता, नहीं तो आपके जो सिनेमन रोल्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। तो इसका जो डो है वो आपने हमेशा सॉफ्ट ही रखना है। ये अभी आप देख भी सकते हैं मेरे हाथों में लग रहा है ना, बिल्कुल इसका टेक्स्चर यही होना चाहिए। और अगर आपको फ़ील होगा कि ये थोड़ा रनी है तो उसके हिसाब से आप हल्का हल्का जो है वो इसमें जो ऑल पर्पस फ्लोर है वो ऐड करते जाएंगे। वरना अगर आपको फ़ील हो रहा है कि सिर्फ सॉफ्ट है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस ठीक है उसको रख देंगे। अब जैसे मैं इसको रेस्ट पे रख रही हूँ मज़ीद आधे घंटे के लिए, और तब तक मैंने सोचा ज़रा, क्योंकि जब भी कोई रेसिपी तैयार कर रहे हो इतने बर्तन लग जाते हैं, इतने बर्तन लग जाते हैं, तो साथ साथ जो है वो बर्तन धोते जाएँ। बर्तन धोने के बाद भी मैंने जो है वो ऑलमोस्ट इसको रेस्टिंग पे रखा था डो को, कम से कम आधा घंटा, जब तक पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने निकाल के उसको जो है वो बेलना स्टार्ट किया था। और ये इसका ये फ़ायदा होता है, बहुत सॉफ्ट होती है तो बहुत जल्दी बिल्कुल रोटी के आटे की तरह जो है वो बिल्कुल अच्छे से फैल जाती है ईज़िली। आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना नहीं पड़ता, प्रेशर डालना नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद ना आप इसको पतला सा बेल लेंगे, बहुत पतला सा बेल लेंगे। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो आपने मिक्सचर ऑलरेडी तैयार करके रखा होता है वो ऐड कर देना होता है, और इसको रोल कर लें आराम से, हाथों की मदद से कर लें या कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं। वो एक और टेक्निक होती है कि कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही किया था। फिर उसके बाद जो है वो धागे से आप जो है वो इसको कट कर सकते हैं। धागे की भी एक टेक्निक होती है, धागे से करना है धागे से कर लें, छुरी से करना है छुरी से कर लें। मैंने दोनों से ही कर लिया था। पहले मैंने आप लोगों के लिए जो है वो दिखाने के लिए किया था कि ये देखें मैंने जो है वो धागे से किया है, और धागे से ये होता है कि ज़्यादा प्रोफेशनली जो है वो कट हो जाते हैं, लेकिन छुरी से भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी रहता है। अगर कोई नया है ना तो उसके लिए ज़्यादा इजी होगा कि वो छुरी के साथ कट कर लें। फिर उसके बाद जो है वो बेकिंग ट्रे ले लें और पार्चमेंट पेपर जो है वो लगाएं। मेरे पास इस बार पार्चमेंट पेपर जो है वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने जो है वो सिर्फ ऑयल ग्रीस किया, जो कि वो भी कर सकते हैं। ऑयल ग्रीस करके उसके ऊपर जो है वो आटा जो है वो डस्ट कर दें, जो ऑल पर्पस फ्लोर है वही, उसी को डस्ट कर दें और ये प्लेस कर दें, बस ऑल डन है। फिर इनको जो है वो रेस्टिंग पे छोड़ दें। मज़ीद इसको जो है मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा था, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप 30 मिनट के लिए जो है वो इसको रेस्टिंग पे छोड़ें। फिर उसके बाद आपने जो है वो बेकिंग ओवन में या स्टोव पे रख रहे हैं तो स्टोव पे इसको ऑलरेडी जो है वो पतीला अपना प्रिपेयर करके रखना है। फिर उसके बाद इसको उसमें डाल दें। मेरे जो है वो रेस्टिंग पे जा रहे थे और साथ में भाभी की जो है ना वो कुकिंग चल रही थी, जो कि बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी यार, बहुत ज़्यादा। और ये बुखारी राइस बने भी बहुत अमेजिंग थे। चिकन रोस्ट भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से लेकर आए। स्पेशली उनका कलर जो दिया था ना भाभी ने, वाह 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 क्या कलर आया था। फिर जो है वो हम लोगों ने कोल, यार वही जो बारबेक्यू के लिए करना होता है ना सारा कुछ, बस बेसिकली वही था। आप यकीन करेंगे इतने ज़्यादा अच्छे बने थे कि हम लोगों के ख़त्म हो गए थे, और मेहमान जो है वो हमारे अचानक से जो है वो मेहमान आ गए थे, तो ये मेरी भाभी ने दोबारा यही बनाए थे चावल और रोस्ट इतनी जल्दी जल्दी में। वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि कब उन्होंने जो है वो दोबारा बनाए थे। कि हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दिए थे और फिर मेहमान आए, भाभी ने फिर दोबारा बनाए और फिर मैंने उन्हें हेल्प आउट किया, और इतने अमेजिंग वो भी बने थे, बिल्कुल सेम बने थे। इसके अलावा मैं जो है वो प्रिपेयर कर रही थी चटनी, और चटनी जो है आपको इंग्रेडिएंट सामने नज़र आ रहे होंगे। इसमें एक जो है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो मैं दिखा नहीं पाई। इसमें अनियन भी जाता है, तो वो ज़रूर डालकर आपने नमक डालना है और बस मिक्स कर देना। ये इतने मज़े की बनती है, इतना कॉम्प्लीमेंट करती है ना सादा राइस जितने भी होते हैं उनके साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने सिनेमन रोल्स कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जो है जब मैंने हटा के देखा था ना तो वो अभी
प्रॉपरली बेक नहीं हुए थे लेकिन ऑलमोस्ट हो गए थे, तो मैंने इन्हें दोबारा कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। और मैं जो है ऊपर से जो स्वीटनर पोर करना था उसके लिए मैं क्रीम बना रही थी, तो वो मैंने उसके लिए क्रीम और कंडेंस मिल्क लिया था, उन दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने अब आप लोगों को दिखाती हूँ रिमूव करके इसकी लिड। ये देखें क्या आला कलर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छे बने थे। और अब जो ये क्रीम पड़ी हुई है मैं आप लोगों के सामने इधर उसके ऊपर पोर कर दूंगी और इन्हें मैं दोबारा से छोड़ दूंगी ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए, ताकि जो क्रीम है ना ये सारा सिनेमन रोल्स जो हैं वो उसे अब्जॉर्ब कर लें और ये अच्छे अच्छे से मीठे मीठे से हो जाए। तब तक हम लोग ज़रा भाभी के बुखारी राइस देखते हैं। ये देखिए कलर, क्या कलर आया यार इनका, और चिकन तो बहुत आला था। ये खाने में जितना अच्छा देखने में लग रहा है माशाल्लाह, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और जो मेरे सिनेमन रोल्स थे उनको फिर मैंने जो है वो कट कर लिया था और कट करके इस तरह से निकाल के रख लिया था, क्योंकि वो जो क्रीम है ना वो अब्जॉर्ब हो गई थी इनके अंदर। फिर उसके बाद मैंने जो है इनके ऊपर चॉकलेट सिरप जो है वो डाल के पहला वाला टेस्ट कर लिया था, और बाद में जो है वो भाई और भाभी के लिए भी दोबारा से डाला था। इसके ऊपर जितनी वो क्रीम बनाई होती है ना आपने वो पोर करें। अगर क्रीम चीज़ है वो उसकी भी क्रीम चीज़ की बना लें क्रीम, तो वो तो बहुत ही आला लगती है, अदरवाइज़ क्रीम की भी बना लें तो वो भी ठीक है। ये देखें जी, ये दोबारा से बन रहे हैं राइस और रोस्ट, क्योंकि मेहमान आ गए थे जैसे कि मैंने पीछे बताया, तो ये दोबारा से हमने प्रिपेयर किए थे और ये भी उतने ही कमाल बने थे जितने के पहले वाले। और ये सारे काम करते करते ना फिर हम थोड़ा थक गए थे, और इसलिए मैं ज़रा पानी वानी लेकर बैठ के सुकून से पानी पी रही थी, और मुझे भूख भी शदीद लग गई थी। तो जैसे मेहमान चले गए थे तो फिर मैंने जो है वो चावल डालकर अपने लिए मैं खाने लग गई। ये सारी जो क्लिप्स हैं ना वो परसों के हैं, भाई से मिलने के लिए बहुत लोग आ रहे थे, इसलिए ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कर रहे थे। फिर रात को मैंने चाय बनाई थी और मस्का बन ये थोड़ा सा खाया था। और अगर किसी को पिंपल्स आते हैं ना चाय पीने से, तो वो लोग ये ट्राई करें, आई होप कि उनके लिए ये काम करेगा कि शदीद ठंडा पानी पहले पी लें, चाय पीने से पहले कम से कम 5 मिनट पहले पानी लाजिम पी लें। और ये मेरा डुबकी टाइम हो जाता है स्टार्ट। डुबकी के बाद ना अब आपको दिखाती हूँ ज़रा बकरा। नहीं भागता, भाग जा। यार ये मासूम शक्ल देखें, जितनी ये मासूम लग रही है ना माशाल्लाह, वैसे मेरे बच्चे मासूम ही हैं, लेकिन ये सारा जो नीचे कचरा मचाया ना ये सब इसी मासूम शक्ल ने मचाया है। रिमोट गिरा के इधर उधर चीज़ें, जब से वॉकर पे बैठने लग गई है तब से माशाल्लाह इसकी शैतानियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा जी, अब जो है ये कल का स्टार्ट हो गया, मैं ईद की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी, सारे मीठे वगैरह मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इधर जो है वो मैं शाही टुकड़े तैयार कर रही थी, और शाही टुकड़ों के लिए जो है वो ब्रेड को स्लाइस कर लिया था मैंने, उन्हें फ्राई किया। फिर उसके बाद जो दूध है उसको बहुत थिक करना होता है, एक तरह से रबड़ी की तरह बनाना होता है, लेकिन रबड़ी से थोड़ा कम जो है वो को होता है, लेकिन जो है काफ़ी थिक दूध होता है। इसमें मैंने इसको थिक करने के लिए जो है वो डाला था कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है वो मैंने सिर्फ 1/4 कप डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मैं जो है वो चीनी भी अलग से डाली थी। तो ये कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो अपने हिसाब से सिर्फ डालना होता है। और ये जो है वो ड्राई फ्रूट से इनको जो है वो मैंने स्टोन ग्राइंड किया था, और ये इस तरीके से पैकेट में इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग सर्दियों में जितने खाने होते हैं खा लेते हैं, गर्मियों में कोई भी नहीं खाता, सिर्फ गार्निशिंग के लिए जो है वो रह जाते हैं, तो उसको इस तरीके से पैक कर लेते हैं। स्टोन ग्राइंड करने के बाद जो है वो मैंने इसको दूध में डाल दिया था और इनको मैंने बॉयल तक रखा था। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने लेयर की और दूध जो है वो ऊपर पोर कर दिया, और यकीन करें ये इतना लजीज और मज़ेदार बना था जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप लोगों ने चांदी के वर्क लगाने होते हैं तो वो भी लगा लें, मैंने ऐसे ही छोड़ा था। फिर ये जो है वो मैंने सम्मो को मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैंने सोचा हम तो बाद में लगा लेंगे, लेकिन सम्मो ने इतने काम किए हैं तो उसका सबसे पहला राइट बनता है, तो उसको मैंने लगा दिए। अब जो है मैं दूसरा मीठा जो है वो तैयार करने के लिए आ गई थी, साथ साथ मैं दूसरे काम कर रही थी, और साथ साथ जो है वो कुकिंग स्किल्स मेरी जो है वो भी काम कर रही थी। अब जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ वो है मैंगो पुडिंग, वो तैयार कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ऐसे पहले से प्रिपेयर करके रख ली थी, और उन्हें जैसे कि मैंगो हैं उन्हें स्लाइस कर लिया था। ये आपको फ्रूट केक चाहिए होता है, साथ में बिस्किट चाहिए होते हैं। इनको बिस्किट के अंदर जो है वो थोड़ा सा बटर मेल्ट करके और मेल्टेड बटर जो है वो तैयार करके और ऐड करके फिर उसके बाद उन्हें ट्रे पे लेयर कर लें।
और फिर जो है वो बाकी चीज़ों की भी लेयरिंग कर लें। पुडिंग में तो सारा काम जो होता है वो सिर्फ लेयरिंग का होता है, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें तो पहले से प्रिपेयर करके रखनी होती है। जैसे कस्टर्ड है वो भी मैंने पहले से बना के रखा था, और जो मैंगो प्यूरी है उसको मैंने खुद मैश किया था, क्योंकि मुझे फुल वो जो पतली सी प्यूरी होती है वैसी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने स्टोन पर ही इसे जैसे ग्राइंड करते हैं वैसे करके इसकी प्यूरी बनाई थी। आई मीन टू से मैश करके इसकी प्यूरी बनाई थी, और इसको फिर मैंने ऐड कर दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतली नहीं है, इसको बस मैश किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है एज़ कम्पेयर टू पूरी जो वो प्यूरी सी बन जाती है उसको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में जब हम करके फिर उसके बाद उसको स्टेन भी करते हैं। लेयरिंग जो है सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले तो खैर बिस्किट ही जाते हैं और केक, फिर उसके बाद जो है वो आपने कस्टर्ड डालना है तो कस्टर्ड डाल लें, नहीं तो आपने मैंगोज़ की लेयरिंग पहले करनी है तो मैंगोज़ की कर लें। और इसकी 2 लेयर्स बनानी होती हैं, कुछ लोग 3 भी बनाते हैं, लेकिन मैंने जो है वो थिक 2 लेयर्स बनाई थी, और क्योंकि मुझे ऐसी ही चाहिए थी तो इसलिए मैंने ऐसी बनाई है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे किया। ये पहली लेयर थी, फिर उसके बाद मैंने दूसरी लेयर बिछाई, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने ऊपर जो प्यूरी मेरी बच गई थी ना उसको रखा और इस तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख लिया और ये भी तैयार हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कौन कौन से मीठे बनाए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अब बारी आ जाती है मेरी ब्रांड की, कपड़ों के ब्रांड की, तो उस पर बात कर लेते हैं। मेरे ये फेवरेट आर्टिकल्स हैं जो कि मैं हर व्लॉग में दिखाती रहती हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका कौन सा है। और अगर आप लोगों ने ख़रीदने हैं तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक वहाँ पे होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टाग्राम का पेज खुल जाएगा, वहाँ पे जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हैं, और आप लोगों को जो भी पसंद आता है आप लोगों ने बस उसको चूज़ करना है और ऑर्डर प्लेस करना है, आपके पास आ जाएगा, पहनना है और मुझसे अपना रिव्यू शेयर करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई, आप लोग मेरे आर्टिकल्स देखते रहें और कमेंट करके प्यारे प्यारे मुझे बताते रहें। और मेक श्योर कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाई थी। और कुकिंग देखने में अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा है तो मुझे ये भी बताइएगा, फिर मैं अपने व्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुकिंग भी इंक्लूड किया करूँगी। जो भी मैं बनाया करूँगी ना वो मैं थोड़ा इंक्लूड किया करूँगी इंशाल्लाह।